चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपका, सॉरी 13 में, D is a point on the side BC of a triangle ABC। तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग क्या बनाए, एक ट्रायंगल बनाए। ठीक, ट्रायंगल क्या है, ABC। ठीक, और इसमें जो दिया है वो क्या कर रहा है, D is a point on the side BC। BC साइड पर एक पॉइंट है, कौन है वो, D है। ठीक, और इसमें दिया क्या है, आगे कह रहा है एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल, किसके इक्वल दिखा रहा है, BAC। BAC कहने का मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके दिखाना है, CB इंटू CD, CB इंटू CD के। तो आपको यहां पर जो गिवन है, जो प्रूव करना है, गिवन क्या है कंडीशन, उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। गिवन कंडीशन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन कंडीशन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CB इंटू CD, CB इंटू CD, ये प्रूव करना है। डॉट का मतलब है कि इंटू, जो बुक में आपका डॉट करके लिखा है, इसका क्या मतलब है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। तो देखिए यहां पर ध्यान से आपको ये चीज समझना है कि इस क्वेश्चन में आपका, देखिए AC 2 बार आपको चाहिए, जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, AC कितनी बार चाहिए, यू हैव टू 2 टाइम्स, यू नीड AC 2 टाइम्स, 2 बार आपको AC चाहिए। सही है कि नहीं, बोलिए। यस सर, यस सर। AC अगर आपको यस 2 सर। बार चाहिए, ठीक, अगर आपको 2 बार चाहिए तो आपको वही 2 ट्रायंगल चुनने होंगे, 2 ट्रायंगल चुनना होगा जिसमें AC आए। तो किस किस ट्रायंगल में AC है, एक तो ADC में AC है, ADC और ABC ABC है। तो कौन सा 2 और एक ट्रायंगल ABC। है, तो हम लोग अब बस यही से काम हो जाएगा। इन ट्रायंगल यहां पर प्रूफ लिख लीजिएगा, प्रूफ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। आप देख पा रहे हो गिवन में कंडीशन को हम लोग उठाएं, एंगल ए, एंगल में अगर हम लोग देखें तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन कॉमन, है, कॉमन। ठीक, यस सर। एंगल BAC, तो गिवन कंडीशन है एंगल BAC, ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। BC, कौन से मिल रहा है, गिवन है, तो कौन सा रूल लग गया, गिवन बाई ए सिमिलरिटी, के बराबर हो गया, बाई ए सिमिलरिटी, बाई AA सिमिलरिटी, बाई सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी। AA सिमिलरिटी की सहायता से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए सिमिलरिटी लिखते हुए C वाला C लास्ट में, तो यहां भी C कहां आएगा, लास्ट में। D वाला एंगल किसके, वर्टेक्स किसके इक्वल जा रहा है, A के, तो D वर्टेक्स, उल्टा मैंने लिख दिया क्या, BAC इसको करना पड़ेगा, सॉरी, इसको क्या लिख लीजिए, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। अब देखिए A वाला वर्टेक्स किसके इक्वल जा रहा है, D के। ठीक, तो यहाँ पर A स्टार्टिंग में, इसका मतलब D कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में। बचा कौन है, C लास्ट में आएगा, बचा कौन है, A, ये तो बचा ए है, बचा है, A यस बचा। सर। ठीक, तो ये आपकी सिमिलरिटी हो गई। अब इस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB अपान DA इज इक्वल टू BC अपान AC इज इक्वल टू AC अपान DC। लिख सकते हो कि नहीं, बोलिए। यस सर, यस कहाँ से सर। मिला है, बाई CPST। CPST, ठीक, इन दोनों को उठा लीजिए,
उठा के क्रॉस क्या मिल मल्टीप्लाई कर जाएगा? देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका यस क्रॉस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? AC स्क्वायर AC इज स्क्वायर इक्वल टू इक्वल टू BC इंटू DC। BC into DC. क्लियर हो गया? यस Hence proved. कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है ना? यस सर। अगर कहीं डाउट लग रहा हो तो बता दीजिए। नो डाउट। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते चलते हैं। कह रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, जो कितना है आपका, सॉरी वर्टिकल पोल है जो 6 मीटर है, 6 मीटर क्या है, लंबा है, और इसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 मीटर की, 4 मीटर की। ठीक, दूसरी तरफ है आपका, कह रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। दूसरा उसी समय पर एक टावर है जो क्या कह रहा है, 28 मीटर लंबी शैडो को क्रिएट कर रहा है। तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, यही क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, और ये पोल जो है वो कितना है, परपेंडिकुलर है जमीन से, और ये जो टावर है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है जमीन से। ठीक, परपेंडिकुलर है जमीन से। इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABC और इसका नाम दे दीजिए PQR। ठीक, देखिए एक चीज जो फिजिक्स की एक खास बात होती है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो देख पाते हैं कि जिस समय आपका सन का जो एल्टीट्यूड होगा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, वो क्या होगा, सेम टाइम पे हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। कहने का मतलब अगर सनलाइट यहाँ से पड़ रही है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये और ये वाला जो एंगल होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ड्यू द सन रेज यस सर। एट द सेम टाइम, सन रेज अगर सेम टाइम पे पड़ रही हैं तो क्या होगा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उसमें, तो ये भी एंगल सेम होगा, दूसरा ये भी एंगल सेम होगा। ठीक, ये भी एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं सिंस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। आप देख पा रहे हो AB, क्या लिख पाओगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? 90 क्योंकि ये डिग्री वर्टिकल गिवन। पोल्स हैं, वर्टिकल पोल है, यस। वर्टिकल टावर है। दूसरी चीज आपके पास क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। ठीक है, यही लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, एंगल फॉर्म्ड बाय सन रेज एट द सेम टाइम, एंगल फॉर्म्ड बाय सन रेज एट द सेम टाइम, एक ही समय पर है इसलिए इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR होगा। ठीक, तो इससे क्या मिलेगा आपको, AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AC अपान PR। ठीक, तो आप देखिए वैल्यूज को रख दीजिए। AB कितना है, 6 है, 6 अपान क्या मिलेगा, PQH इज इक्वल टू BC कितना है, 4 अपान 20। H ठीक, कैलकुलेट कर लो 28. तो 4 सते 28, और इसको अगर लिखोगे तो H इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 42 मीटर। 2। क्लियर है, बोलिए। यस सर।
मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 6/h इज इक्वल टू 4 ये 4 है, ध्यान रखिएगा ये 4 है, 4/28, तो 4 से कट जाएगा, 4 से 28 ये, और आपका h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 42 मीटर। तो सर एंगल इक्वल एंगल पी क्यू हो देखिए गया। खास बात है यही, जो सबसे बड़ी खास बात है, आप देख पा रहे हो कि अगर आपको कितना भी ऊंचा 42 मीटर ऊंचा 42 मीटर ऊंचा टावर है, तो क्या आप उस पर चढ़ करके नापने जाओगे? नहीं। अगर आपको लेंथ निकालना है, टावर की लेंथ निकालना है, तो ये सिमिलरिटी कितनी यूजफुल है आप देख पा रहे हो, है कि नहीं यूजफुल? यस सर। ये कितनी आसानी से आप निकाल लिए। भाई आपका क्या हो गया, देख पा रहे हो, एक तो क्या किया, एक पोल गाड़ दिया 6 मीटर का, उसकी शैडो नाप लिया। उसी समय जो टावर की शैडो पड़ रही है, टावर की शैडो हम लोग जमीन पर तो नाप ही सकते हैं ना, टावर पे चढ़ने की क्या जरूरत है? टावर की लंबाई अगर ऊंचाई नापना है तो आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है, सिमिलरिटी का यूज करिए और आपका काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? बोलिए, बोलो। सर नो सर, नहीं समझ पा रहे? सर एंगल इक्वल